मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है इस वक्त काफी ज्यादा विवादित होता नजर आ रहा है और इसी बीच एक के बाद एक विवादित बयान भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी बीच विवादित बयानों की लिस्ट में अब एक और नाम शामिल हो चुका है और वो है समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम का, जिनका आपको बता दें कि विवादित बयान के बाद FIR भी दर्ज कर लिया गया है। आखिर ऐसा क्या बयान दिया है सपा के इस नेत्री ने, ऐसा क्या कहा जिसके बाद इनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ उनके बयान पर भी अब लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ है प्रतिक्रिया, कौन दे रहा प्रतिक्रिया, क्या कुछ था इनका बयान जिसकी वजह से FIR दर्ज की गई, आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। आप सभी को पता ही है कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद और अब दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हिंसा की घटना आई और इस हिंसा की घटना के बीच ही सपा नेत्री ने विवादित टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की नेत्री रुबीना खानम ने कहा है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय को छेड़ने की कोशिश ना की जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मोर्चा संभालेंगी और तुम्हारे मंदिरों के आगे बैठकर अपने कुरान का पाठ करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने इसी तरीके से धमकी भरे लहजे में ये बात कही। सपा नेत्री रुबीना खानम ने इससे पहले भी कर्नाटक के हिजाब प्रकरण में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। यदि बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हाथ डालोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर उनके हाथ काट डालेंगे। अब उनके इस बयान के बाद योगी सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आई और उनके इस चेतावनी भरे बयान के बाद योगी सरकार का एक्शन देखने के लिए मिला, जिसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। समाजवादी पार्टी की नेत्री रुबीना खानम के इस बयान के में कोई भी किसी भी बड़े नेता की टिप्पणी अब तक तो नहीं आई है, ना किसी ने इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी करने की जो है जहमत उठाई है। तो ऐसे में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर जारी विवाद के बीच में समाजवादी पार्टी की नेत्री रुबीना खानम के इस बयान को काफ़ी विवादित बताया गया। रुबीना खानम ने अजान को लेकर जारी विवाद के बीच में कहा कि मुस्लिम समुदाय को छेड़ने की कोशिश की गई तो मुसलमान महिलाएं मंदिर के आगे बैठकर कुरान पढ़ेंगी। अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। रुबीना खानम का एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रही थी कि आजकल हमारे देश में एक नई जंग छिड़ गई है, क्योंकि ये जो मस्जिदें हैं उनमें से लाउड स्पीकर उतार लिया जाए। ये अराजक तत्व बजरंग दल कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर न उतारे गए तो मस्जिदों के सामने मंत्र पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये तो गलत बात है। रमज़ान के पाक महीने में आप हमारे धर्म के कार्यों में अड़ंगा लगा रहे हैं। सपा नेत्री ने आगे कहा कि हमेशा से मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और हमारे धर्म के मामले में अड़ंगा डाला तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मोर्चा संभालेंगी और तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर बैठेंगे और कुरान का पाठ करेंगे। तो जो वायरल हुई तो वीडियो, उसमें ही ये पूरी बात ये कहती नजर आई थी। रुबीना खानम के मंदिर के सामने कुरान पढ़ने वाले बयान पर CEO श्वेताब पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक महिला रुबीना खानम द्वारा वीडियो जारी किया गया था। इसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातों का जिक्र किया गया था। थाने में FIR दर्ज की गई और मामले की जांच अब जारी है। कर्नाटक के जो हिजाब विवाद था उसे लेकर भी रुबीना खानम ने विवादित बयानबाजी की थी। रुबीना खानम ने कहा था कि कर्नाटक का हिजाब मामला हमारी बहन बेटियों के आत्मसम्मान का विषय है। सपा नेत्री ने कहा कि हम हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देंगे। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर यानी रुबीना खानम के मंदिर के बाहर कुरान पढ़ने वाले मामले पर साध्वी प्राची ने उन पर पलटवार किया है। साध्वी ने कहा कि अगर उन्हें मंदिर के बाहर कुरान पढ़ना है तो वह मस्जिद खाली कर दे और उसे हिंदुओं को सौंप दे। सपा नेता ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी और मुस्लिमों को टारगेट करते हुए मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाएंगे तो सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं मंदिर के बाहर कुरान पढ़ेगी जैसे बयान दिए थे, जिसके बाद इस बयान को लेकर जो है जब सवाल पूछा गया तो साध्वी प्राची वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गई। उन्होंने खानम को जवाब देते हुए कहा कि मंदिर के बाहर नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद खाली कर दो और इसे हिंदुओं को सौंप दो। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। बाबा भोलेनाथ एक हाथ में माला
तो दूसरे हाथ में भाला भी लिए हैं। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची का विवादों से पुराना नाता रहा है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से आप देख सकती हैं कि इस पे साध्वी प्राची का जो है बयान देखने के लिए मिला। उन्होंने इस तरीके से बयान की कि भाई अगर आपको इस तरीके की बयानबाजी करनी है तो फिर आप मस्जिदों को छोड़ दीजिए और फिर जो है उसे हिंदुओं को सौंप दीजिए। वहीं इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि जिस तरीके से साध्वी प्राची का बयान आया है, तो इस पूरे जो खानम सपा की जो नेत्री हैं रुबीना खानम, उनके तरफ से इस विवादित बयान पर अयोध्या के संत और मुस्लिम पक्षकार कर इकबाल अंसारी ने रुबीना खान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी जारी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इससे पहले मंदिर और मस्जिद और अजान और हनुमान चालीसा के विवाद को तूल देने का प्रयास किया गया। अब इस तरीके की बात की जा रही है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारा जाएगा और मंदिरों के सामने नमाज पढ़ी जाएगी। यह एकदम गलत है। अंसारी ने कहा कि राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें और कोई भी मुस्लिम मंदिरों के सामने नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। सभी लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। बता दें कि सपा नेता रुबीना खान ने विवादित बयानों से काफ़ी गहरा नाता रहा है। लगातार वो विवादित बयान देती रही है। अब ऐसे में लाउडस्पीकर का ये पूरा मामला क्या है, बता दें कि लाउडस्पीकर का मामला जो है महाराष्ट्र में काफ़ी जो है शुरुआत देखने के लिए इसकी मिली, जब राज ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ये बयान दे दिया कि लाउडस्पीकर जो है ये धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउडस्पीकर से सभी लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। और ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसर, कहा कि जब कोर्ट ने भी कहा है कि लाउडस्पीकर हटा देने के लिए, तब भी जो महाराष्ट्र की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, वो जो है एक टर्न ले रही है, वो इस पर पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही है, लाउडस्पीकर नहीं हटा रही है। तो उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर अगर नहीं हटाए तो फिर हम हनुमान चालीसा भी लाउडस्पीकर में बजाएंगे। इसके एक बयान के बाद जो है उन्होंने लाउडस्पीकर में जो है हनुमान चालीसा बजाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं को वो उठाकर लेकर गए थे। इसके बाद एक और बयान आया हाल ही फिलहाल में राज ठाकरे का, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 मई तक का समय है, 3 मई तक लाउडस्पीकर हटा दीजिए, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर लाउडस्पीकर 3 मई तक नहीं हटाए गए तो फिर इसे लेकर जो है हर जगह एक और लाउडस्पीकर लगाया जाएगा और वहाँ पर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। जिसके बाद आपको बता दें ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की सरकार और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच में जुबानी जंग चालू हो गई और इसका प्रभाव हर जगह देखने के लिए मिला कि लाउडस्पीकर जो है एक मुद्दा बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को किस तरीके से परेशान कर सकते हैं, एक धर्म कभी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और यही सारे मामले को लेकर जो है ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। अब इसी को लेकर फिर इन लाउडस्पीकर का मुद्दा में अभी जो है राजनीतिक मुद्दा बन गया और इस पर बयानबाजी चली रही थी। तभी सपा की जो नेत्री है रुबीना खानम, उनका भी विवादित बयान आ गया और उन्होंने कहा कि अगर इस पाक महीने में, रमज़ान के पाक महीने, इस तरीके की कुछ करने की कोशिश की गई तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो मोर्चा संभालेगी और मोर्चा संभालने के बाद हिंदुओं के मंदिर के बाहर जो है कुरान पढ़ने लगेंगी। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ द्वारा एक्शन देखने के लिए मिला, योगी सरकार द्वारा एक्शन देखने के लिए मिला और योगी सरकार द्वारा एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ यानी रुबीना खानम के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। यानी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन्हें गिरफ्तार भी किया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इन पर FIR दर्ज कर ली गई है। और इस पूरे मुद्दे पर खासकर रुबीना खानम द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी अब लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है, जिसमें साध्वी प्राची की प्रतिक्रिया तो हमने आपको बता ही दी है। तो ऐसे में आपने ये पूरा ही मामला जो है विस्तार से जान लिया है कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेत्री रुबीना खानम ने क्या बयान दिया था, इस बयान की वजह से उन पर FIR दर्ज हुआ है। साथ ही साथ सपा की नेत्री रुबीना खानम के बयान पर साध्वी प्राची का क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, साथ ही और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।